कॉन्ग्रेचुलेशंस जिब्रन, क्या टारगेट था आपका? सर जी मेरा टारगेट 79 ईच था। और थैंक्स अ लॉट ठीक फॉर है, योर हेल्प सर एंड गाइडेंस। ठीक है। जी। आप एक बार अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताओ, आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? अच्छा सर, सबसे पहले ये हुआ कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था बहुत पहले, आज से 1 ईयर्स पहले, पीटी का एकेडमिक का। तो मेरे हम्म। अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ पीटी कोर की क्लासेस ली थी। हम्म। और ये है कि मेरे एक फ्रेंड थे जिनको मैंने रिकमेंड भी किया था, खुरम, उन्होंने भी आपसे कम क्लासेस ली और उनके भी 79 ईच आए। तो फिर मैं उनसे इंस्पायर होके तो फिर दोबारा मैंने शुरू की, मतलब उनके साथ भी, और जो आपकी हम्म। रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे सारे वो भी मैंने शुरू किए। तो बस ऐसे ही मैं हार्ड वर्क डेली बेसिस पे करता रहता था। मतलब आप कह लें कि मैं जितने भी आपने जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जैसे कि रीड अलाउड हो गए, उसके बाद आपने रिपीट सेंटेंस और जो भी सारे हाई वेटेज वाले हम्म। एलिमेंट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वो मैं करता रहता था डेली बेसिस, 20 टू 30 क्वेश्चंस, मतलब एज अ डिफॉल्ट अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो वो मेरा ओके। बस ऐसे प्रैक्टिस होती रहती थी। फिर उसके बाद ये है कि सर जो आपने चीजें बताई थी, मतलब कि ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो वो लेके चलते रहे बस। जी। तो डेली कितना प्रैक्टिस करते थे आप? मैं कह सकता हूँ कि सर डेली ऑलमोस्ट मैं कह लें कि मैं जितने भी ये हाई वेटेज वाले क्वेश्चन हैं इनको 5 to 15 मैं कर ही लेता था, मतलब टाइम निकाल के सुबह के टाइम उठ के। जी। मतलब तकरीबन 2 1 घंटा तो पढ़ते होगे, 2 to 3 आवर्स। ऑल ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1 आवर। कभी इस तरह होता है कि 100% नहीं सारे होते थे, हम्म। जो स्पीकिंग सेक्शन, और कह लें कि आप थोड़ा सा रीडिंग का कर लिया, हम्म। फिर उसके बाद लिसनिंग और राइटिंग का कर लिया, इस तरह करके चलते रहता ठीक था। है। और एग्ज़ाम तो उसके बाद फिर आपका ये लास्ट ईयर के बाद, जब आपने पीटी एकेडमिक दिया था पहले, उसके बाद ही आपका फर्स्ट ही जी, अटेम्प्ट था। फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, मतलब ये सेकंड एज ओवरऑल हो गई। ओवरऑल जी। सेकंड हो गया। ठीक है, बढ़िया जी। है। सो रीड अलाउड्स कैसे रीड किए थे आपने? रीड अलाउड जैसे सर आपने बताया था कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी, तेज़ स्पीड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए। एक नेचुरल पेस में आपको चलना है, आपने हम्म। पाजेज़ लेने हैं कॉमास में और जहाँ पे भी फुल स्टॉप है। उसके बाद अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो जहाँ पे एंड आ रहा है या जो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट एंड आ रहा है वहाँ पे आपने एक छोटा-सा पॉज़ लेना है और फिर चलना है। यही मेरी थी और हम्म। अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे एक्सटेंडेड स्पीकिंग में भी। तो आपने सारे रीड अलाउड्स बेसिकली फुल ही, पूरा पैसेज आपने रीड किया था उनमें? बेसिकली सर मेरी जो इंस्टेंट मेमोरी है ना, लॉन्ग हम्म। टर्म नहीं इंस्टेंट, हम्म। वो अच्छी है और मैं तकरीबन सारे, लेकिन एक या दो थे आखिरी जिनमें मुझे पहले 1 2 वर्ड्स नहीं समझ आए थे, लेकिन जो आपकी टेक्निक थी कि आपने फ्लुएंस फ्लुएंसी के साथ बोलना है, तो मैंने वो फ्लुएंसी जितना मुझे तैयार था, याद था, हम्म। वो मैंने फ्लुएंसी के साथ बोल दी परफेक्टली फ्लुएंट। और मेरे शॉर्ट स्पीकिंग में भी फुल फुल मार्क्स है। जी। ओके। देन जो रिपीट सेंटेंस वाला पार्ट है, क्योंकि पीटी एकेडमिक में तो काफ़ी लेंदी भी आते हैं रिपीट सेंटेंसेस, तो कितने हम्म। कितने परसेंट आप पिक कर पाते थे यूजुअली, और एग्ज़ाम में कितना किया आपने? सर ये कह सकते हैं कि मेरे जो है ना, अगर वो 8 या 10, ऑलमोस्ट 10 12 आए थे, तो हम्म। उसमें से आप कह लें कि मैंने 8 जो है ना वो 100% पिकअप कर लिए थे। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। ठीक है। सेकेंडली मेरी इंस्टेंट मेमोरी अच्छी है, और दो जो थे वो मैं थोड़ा सा उसमें हुआ था, लेकिन मैं फंबल नहीं हुआ। जितना मैंने पिकअप किया उसका मतलब आप कह लें कि 60 to 70% वो मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। बोल दिया। ठीक जी। है, सही है। तो आप सिर्फ रिटेन करते थे रिपीट सेंटेंसेस, या लिखते भी थे इसे? अच्छा सर, मेरी क्या जो टेक्नीक थी, मेरी क्या थी कि सबसे पहले जब मैं सुनता था आईज क्लोज करके मैं हम्म। मिमिक करता था। मिमिक पीछे के पीछे बाद रिपीट एक किया। दफा, हम्म। जी, फौरन एक दफा माइंड के अंदर रिपीट किया, फिर उसके बाद थ्रो कर दिया। जो आप वाली ठीक टेक्निक थी वही मैं लेके ठीक चलता है। रहा। बट ये सबसे सबसे डिफ़िकल्ट टेक्निक होती है। ठीक है, हम्म। बहुत ही कम स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं आज तक जो एक्चुअल में इसे अप्लाई हाँ। कर पाते हैं। बट अगर आप ये जी। कर पाते हो, आप पूरा सेंटेंस 100% रिटेन कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ बिल्कुल, हाँ। ये हो सकता है। बहुत कम जो बहुत 13 15 14 हाँ, 15 का कोई आते हैं आखिरी, तो वो मुश्किल हो जाते वो हैं, बाकी मुश्किल हो सब हो जाते हैं, जाते बाकी पिक हो जाएंगे, हैं। जी। करेक्ट। हम्म। ठीक है। देन डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, इनमें आपने टैबलेट्स फॉलो किए थे? जी सर, मैंने आपके टेम्पलेट्स फ़ॉलो किए थे, और आपकी एक बात मेरे ज़हन में थी कि भाई वो जो है ना फ्लैग आउट ना हो, उसका ख़्याल रखना। आई कैन हम्म। सी, और ये जो वर्ड्स थे वो पुराने वो अवॉइड नहीं यूज़। करना। ठीक हाँ, है। तो आपके जो अच्छे थे सारे मैं उनको लेके चला हूँ, और अच्छा हुआ है मेरा। थोड़ा-सा मैं एक जगह बस एक ऐसा फ़ील हुआ था कि वो टीचर पीछे से आ गई थी, एग्ज़ामिनर, वो बोल रही थी कि आपकी थोड़ी आवाज़ ऊँची है, तो जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा फंबल नर्वस हुआ, और है। उसकी
हाँ, नर्वस हो गया हूँ, तो मेरी ठीक वो है। फिर नहीं अच्छे हुए। बाकी सब अच्छे गए हैं, सारे ग्राफ्स थे, पिक्चर मेरी कोई नहीं आई थी। हुँ, एक सिंगल लाइन मेरे ख़्याल में 2 जो लाइन ग्राफ थे, एक सिंगल लाइन था, एक कंपैरिज़न था हुँ, बिटवीन 2 था और 2 बार चार्ट थे। बस ऑलमोस्ट 4 आए थे मुझे, जहाँ तक मेरी सोच कहती है। जी। ठीक है, ठीक है। हुँ। और एसे राइटिंग और इसमें भी आपने टेम्पलेट ही फ़ॉलो किया आई गेस? बिल्कुल सर, 100% आपका टेम्पलेट फ़ॉलो किया, लेकिन उसके अंदर मैंने खुद बहुत जहाँ-जहाँ आपने स्पेसेस दी थी ना, हुँ, उसके अंदर मैंने कॉमे लगा के, एंड लगा के मैं उसको काफ़ी सारा लिख के आया हूँ। मतलब आप कह लें कि अगर 200 वर्ड्स का हमारा टेम्पलेट था, तो उसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 280 वर्ड्स लिख के आया हूँ। जितनी भी आप ठीक है, चीज़ें, कीवर्ड्स और पैराग्राफ सब कुछ लिख के आया हूँ। ठीक है। ओके देन समराइज़ रिटन तो सिंपल ही होता है, उसमें तो लाइन्स हाँ, कॉपी पेस्ट सिंपल करनी उसके है। अंदर जो मेरा कॉम्बिनेशन था, एक जगह एंड, कॉमा एंड और फिर आगे सो लगा के मैंने, और ईज़ी आया हुआ था मेरा, 2 लाइन्स में मेरा कवर हो गया। ठीक है। जी। उसके बाद रीडिंग के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर, रीडिंग के लिए मुझे याद है कि जो आपने बताया था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसको बड़ा थॉरोली आपने फ़ोकस करना है, कॉन्टेक्स्ट लेना है, रीडिंग, हुँ, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूँ। उसको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर हुँ, एक फिल इन द ब्लैंक आपकी फर्स्ट नहीं हो रही, तो आप उसको छोड़ के अगली पे जाएँ, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो किससे मुतल्लिक बात कर रहा था। राइट। तो बस मैंने ये फ़ोकस किया कि मैंने थॉरोली, और मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी इन फिल इन द ब्लैंक्स को दिया है। क्यों? प्रिपरेशन के क्योंकि टाइम, ठीक है। हाँ, प्रिपरेशन भी और एग्ज़ाम के दौरान भी मैंने, क्योंकि जो लो वेटेज वाले क्वेश्चन आपने बताए थे, हुँ, उनके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं बस उनको या तो 1 मिनट के अंदर-अंदर, और मैंने किया भी ऐसे, उनको 1 मिनट में के अंदर-अंदर करके इस इधर मैंने टाइम गेन किया। इनके ऊपर ज़्यादा टाइम मैंने ठीक है। इन्वेस्ट रीडिंग, किया। राइटिंग और एफआईवीज़ पे रीडिंग, फिल इन द बिल्कुल। जो ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी तो बिल्कुल वही नेम सर। चेंज हो गया, रीडिंग राइटिंग का ड्रॉप डाउन हो गया अब तो। बिल्कुल तो सर। इन 2 क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा होती है, करेक्ट। हाँ, और थोड़ा-सा मैंने रीऑर्डर पे भी ध्यान दिया था, मैंने इनके लिए भी टाइम बचाया था। मतलब ठीक ज़्यादा है। मेरा फ़ोकस था कि रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हाँ, जो ड्रॉप डाउन वाली थी, उसके बाद जो मेरा मेन टाइम मैंने बचाया था, वो हमारी जो रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक और है, फिर उसके बाद जो लास्ट था मेरा, मतलब वो था इसके लिए रीऑर्डर के लिए, उसको मैंने टाइम दिया था। मैंने इस तरह ठीक है, माइंड के बंदर बनाया हुआ था कि मैंने इन्हीं को टाइम देना है बस। ठीक है, राइट। हुँ। ओके देन लिसनिंग पार्ट, समराइज़ स्पोकन। समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट के अंदर भी सर मेरा अच्छा आया हुआ था, आसान आया हुआ था, और उसके अंदर काफ़ी वो उस मतलब वो उसकी लेंथ काफ़ी थी, तो मैंने काफ़ी डाटा पिक अप कर लिया। ओके, और जो आप वाला टेम्पलेट था, वो बड़ा अच्छा है, उसके अंदर मैंने जो है ना वो पैराग्राफ्स लिखे थे, काफ़ी बड़े-बड़े, उनको जॉइन तो कर लेता था एंड डाल के। जी। बीच में मतलब आपने फ्रेजेस पिक किए थे जी, बेसिकली। हाँ, सॉरी, पैराग्राफ नहीं, फ्रेज़ेज़ मैं यूज़ करूँगा वर्ड, हम्म, बिल्कुल फ्रेज़ेज़ मैंने पिक किए, और काफ़ी सारे मुझसे पिक हो गए थे। मतलब मैं करेक्ट। कह लें कि टेम्पलेट को मैंने 10% और ज़्यादा मैंने फ्रेज़ेज़ डाल दी। जी। ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मैंने देखा ना कि हुँ, 7 हुँ। से पहले जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, हुँ, हुँ। तो बहुत सारे लोगों का एक्सटेंडेड राइटिंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम है, लाइक 60% के हुँ, हुँ। आसपास है काइंड ऑफ। हुँ, हुँ। और उनके लिसनिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर समहाउ हुँ, हुँ। मार्क्स उनके कम है, दो वो अच्छा हुँ, हुँ। परफॉर्म करते हैं, डिक्टेशन अच्छी रहती है उनकी। अब हुँ, राइटिंग हुँ। और लिसनिंग के लिए तो यही टास्क रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैंक्स हो गए, एक डिक्टेशन हो गया, हुँ, और दूसरा बिल्कुल। समराइज स्पोकन। तो वो लैक ऑफ कंटेंट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर सर। नहीं हो पाया। कंटेंट वो जी। सफिशिएंट नहीं लिख रहे एग्ज़ाम के अंदर। हुँ, तो हुँ। कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे, मतलब ये टास्क पिक होगा आपका। बिल्कुल सर, आजकल कंटेंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है। राइट। जी। देन ब्लैंक्स और हाईलाइट, इनकरेक्ट एंड डिक्टेशन, इनका लेवल कैसे था आपके पास? ब्लैंक सर मेरी ईज़ी थी, मुझे लगता ऐसा है कि एक मेरी स्किप हुई थी, लेकिन मैंने वो अपने आइडिया से ही लिख दी थी, फिल इन द ओके, ब्लैंक्स लिसनिंग की। ठीक है। और जो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स थे, वो मेरे बड़े ईज़ी थे, और मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी उसके ऊपर। मैं हम्म, साथ उनको आइज़ मेरी उसके ऊपर होती थी, साथ-साथ मैं वो रीड कर रहा होता रीड था कि करना। अगर कुछ वो वर्ड को भी थोड़ा चेंज करे, तो मैं उसको भी क्लिक कर देता था, और मेरा मतलब अच्छा रहा है इसका एक्सपीरियंस, ईज़ी था। और जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन था, वो सर पहले 2 ईज़ी थे, और एक हम्म, बहुत ज़्यादा लेंथी था, मतलब कह लें कि 14 वर्ड्स होंगे। तो अच्छा, ओके। जो पहले ईज़ी थे, वो तो मेरे 100% लग गए, और जो थर्ड था सर, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने सुना हुआ था, उसके अंदर कुछ टिपिकल और इस तरह के वर्ड्स थे, तो वो हम्म, कुछ मेरे माइंड में जनरेट हुआ, और फिर वो मैंने अपने पास से लिख दिया। मैं उसका 80% श्योर, ले सका, ओके। और हाँ, श्योर, और 20% मैंने अपने पास से लिख दिया बस। तो मुझे लगता है कि वो 100% लगे ही हैं, इसलिए मेरे शॉर्ट राइटिंग में और इन चीज़ों में अच्छे मार्क्स आए।
ठीक है। जी, बिल्कुल। ठीक है, और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपने ऑफ कोर्स लगाए होंगे बिल्कुल डिक्टेशन सर, में। बिल्कुल मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लगाए हैं, बिल्कुल। मैंने जो प सिंगुलर था या उसको प्लूरल कर दिया। हुँ, ज़्यादा मैंने एज़ एमआर मतलब क्योंकि मैंने जो पहले उसकी प्रैक्टिस की वज़ह से मुझे जो पहले 2 थे उनमें तो मुझे 100% कॉन्फिडेंट था कि क्या बोला उसने और मैंने क्या हुँ। लिखा है। फिर भी मैं 1 आध 2 वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ। लेकिन ये जो थर्ड वाला था इसके अंदर तो मैंने बहुत सारा कुछ किया। ठीक है, आप हाँ, कह लें कि ऑब्वियसली ये मिस हो 13 गया। वर्ड थे तो ऑलमोस्ट 26 वर्ड्स हो गए थे। करेक्ट, करेक्ट। जी। ठीक है। ठीक है, जिब्रन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जी, अपना। या थैंक यू सर। एंड और या जी। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लासेस को लेके कैसा था? बहुत अच्छा था सर। मैं बहुत हम कॉन्फिडेंस से वगैरह लेते थे, पूछते थे सबसे पहले हमें, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे, तो उससे हमारा जो है ना मेंटल अप्रोच काफ़ी हमें ईज़ी बाद में हमें ईज़ी हो जाता था। तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा मेरा टाइम की कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मैं क्योंकि हुँ, मेरा ऑफ़िस और ये वो, तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने ज़्यादा सुने हैं, उनके ऊपर मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है। हार्डली हमारी जो इंटरैक्टिव क्लासेस थी मेरी कम हुई हैं आपके साथ, लेकिन फिर करेक्ट। भी जो है ना जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं उनसे काफ़ी लर्न किया है, जब मेरे पास टाइम होता था तो मैं रात को बैठ के वो सुनता था, पढ़ता था, जैसे आप इंटरैक्ट कर रहे होते थे सेम बिल्कुल ऐसे ही करके मैंने किया है और पर्सनली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए मैंने खुरम को भी आपके पास से रिकमेंड किया था। ठीक है, जी सर। जी। ठीक है। हाँ, वो खुरम खुरम ने उन्होंने जल्दी दे दिया था एग्ज़ाम, बट आई थिंक जी, जी। आपका थोड़ा वर्क और उसमें थोड़ा सर बैलेंस करने मैं में बड़ा मुश्किल जी, होगा। मैं थोड़ा नाती की हुँ, तरफ भी हो गया था कि मैं नाती हाँ, पहले दूँगा, तो उसके अंदर मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था। फिर जब ये सुना है कि भई चेंजेज़ हो रही हैं, तो मैंने कहा हाँ, भई अपनी लक जो है ना आज़मानी चाहिए, अब प्रैक्टिस भी काफ़ी है। तो हाँ। मैंने दिया तो हो गया। ठीक है, जी, सही है। बिल्कुल सर। ठीक है जिब्रन, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। या जी, आई थैंक यू सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने जो हमारे साथ एफ़र्ट किए हैं, आपकी गुड इंटेंशंस और आपकी एफ़र्ट्स और हार्ड वर्क हमारे साथ थी, तो हम कामयाब हो गए। थैंक यू टू यू ठीक आल्सो है। सर जी। ओके थैंक यू जिब्रन, सर। आई विल सी यू अराउंड। या बाय बाय सर। बाय। सी यू।